जय हिंद। आज हम फिर पाचन तंत्र का तीसरा भाग लेकर आए। इससे पहले हम 2 भाग पाचन तंत्र का बता चुके हैं। उसका तीसरा भाग अर्थात इसका पाचन तंत्र का लास्ट भाग हम आज देखेंगे। इसमें आज पाचन तंत्र पूर्ण रूप से समाप्त आज कर देंगे। चलिए आते हैं। सबसे पहले इसमें देखना क्या है, इससे पहले हम क्या क्या देखे थे उसको थोड़ा सा बता देते हैं। तो पहला भाग में हम देखे थे मुख और अमाशय तक आए थे। उसके बाद है यकृत और अग्नाशय। ये सभी चीजों को हम 2 पार्ट में बता चुके हैं। अगर आप 2 पार्ट अगर वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको पूर्ण समझ में आएगा, अन्यथा फिर समझ में नहीं आएगा। चलिए आते हैं। देखेंगे इसमें क्या। तो इसमें आज देखना है हमको छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत। इससे पहले हम मुख, अमाशय, यकृत, अग्नाशय ये सभी चीजों को हम देख चुके हैं। चलिए इसमें देखना है आज क्या कि जब हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद तुरंत ये नींद जैसा क्यों लगने लगता है, तो ये चीजों को देखेंगे। उसके बाद आज इसमें देखेंगे पाचन का, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होती है ये भी देखेंगे। उसके बाद इसी के साथ अपेंडिक्स का भाग भी देखेंगे। अपेंडिक्स कहाँ होती है, किससे लगा हुआ होता है, अपेंडिक्स क्यों, मतलब उसका काम क्या होता है, ये चीजों को हम इसमें देखेंगे। उसके बाद बवासीर वाला लास्ट जो होता है, बवासीर के बारे में इसमें देख लेंगे। इसी पार्ट में हम उसको देख लेंगे। चलिए ये सभी चीजों को हम इसमें देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो तुरंत भोजन करने के कुछ समय बाद तुरंत नींद की टाइप में, जिसको हम कह सकते हैं क्या, मतलब उंघराई या फिर झुकनी कह सकते हैं, तुरंत ऐसा महसूस होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे बताते हैं कि हमारे शरीर में जो अंग ज्यादा काम करता है तो उसको ज्यादा ऊर्जा की क्या होती है, जरूरत होती है। जैसे अभी हम अभी जैसे बोल रहे हैं, तभी हमको सबसे अधिक किस अंग को ऊर्जा की जरूरत है? तो मुख को, तो कोशिका क्या करती है कि जो अंग सबसे ज्यादा कार्यरत रहता है उस अंग तक कोशिका सभी अंगों से क्या करता है, ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो सभी कोशिका जैसे हाथ, पैर, मस्तिष्क ये सभी चीजों से ऊर्जा को जल्दी जल्दी कहाँ लाता है, मुंह तक ला रहा है। अगर इधर भी ऊर्जा अगर खत्म हो गया, पूरे ये शरीर में ऊर्जा खत्म हो गया, तो फिर बोलने में क्या कठिनाई महसूस होने लगेगा। तो यही चीज इसमें होता है। जैसे हम भोजन किए तो भोजन करते हैं तो उस समय सबसे अधिक कार्यरत कौन सा अंग होता है, तो कौन सा, तो पाचन तंत्र कार्यरत रहता है। तो पाचन तंत्र जब कार्यरत रहता है, काम करता है, तो उसको सबसे अधिक ऊर्जा चाहिए। तो सबसे अधिक ऊर्जा चाहिए तो वो ऊर्जा कहाँ से उसको मिलता है, तो वो ऊर्जा जैसे मस्तिष्क से हो गया, हाथ से हो गया, पैर से हो गया, सभी जगह से कोशिका जल्दी जल्दी क्या करता है, पाचन तंत्र तक क्या करता है, ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है। अब यही क्या होता है कि मस्तिष्क से जो ऊर्जा कोशिका पाचन तंत्र तक पहुंचाता है, तो मस्तिष्क में ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिससे हम क्या तुरंत खाने के बाद कुछ समय बाद हमको झुकनी या फिर जैसा लगता है कि आराम से हम आराम करें या फिर सो जाए, ऐसा क्योंकि ऊर्जा वो पूरी तरह से क्या करता है, खींचता है। जैसे हम दौड़ते हैं तो उस समय सबसे अधिक ऊर्जा किसको चाहिए, तो पैर को। तो ये पूरे शरीर से कोशिका क्या करती है, पैर तक ऊर्जा पहुंचाने का काम करती है। तो एक कारण की वजह से खाने के बाद, भोजन करने के बाद हमको थोड़ा नशा जैसा या फिर क्या लगता है कि आराम करे या फिर सो जाए, ऐसा महसूस होता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अनेक चीजों की इसमें देखेंगे, जो क्योंकि ये आज पाचन तंत्र का लास्ट वीडियो है। चलिए आते हैं इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं, उसमें बता दिए थे कि जब मुख में जब पाचन होती है तो मुख से पाचन के बाद जो भोजन बचता है, पाचन होने के बाद आगे बढ़ता है तो वो बोलस के रूप में बढ़ता है। फिर जब अमाशय में पाचन होती है, बताए थे जब अमाशय में पाचन होती है तो अमाशय के बाद भोजन कायम के रूप में आगे बढ़ता है। तो अब यहाँ तक हम बता दिए थे कि यहाँ जो भोजन आ रही है वो किसके रूप में आ रही है, कायम के रूप में, क्योंकि मुख में पचा हुआ भोजन क्या कहलाया, बोलस, और उसके बाद अमाशय में पचा हुआ भोजन क्या कहलाया, कायम। अब वो कायम के रूप में ही कहाँ आती है, छोटी आंत में आती है। तो हम यहाँ तक आप लोग को बता दिए थे अगले वीडियो में कि यकृत का काम क्या होता है, अग्नाशय का काम क्या होता है, ये चीजों को हम बता दिए थे। अब आते हैं छोटी आंत में, देखते हैं तो छोटी आंत के कितने भाग, 3 भाग होता है।
कितने भाग होता है? 3 भाग होता है। सबसे पहले ए वाला जो भाग है इसे हम डेड्यूनम बोलते हैं। सबसे पहला भाग क्या? डेड्यूनम है। उसके बाद कौन है? जेजुनम है। उसके दूसरा भाग कौन है? जेजुनम। और तीसरा भाग कौन है? एलियम। मतलब छोटी आंत का भी कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। छोटी आंत का कितना भाग? 3 भाग। डेड्यूनम, जेजुनम और एलियम होता है। जैसे आपको अगले वीडियो में बताए थे कि अमाशय का कितना भाग? 3 भाग होता है। उसमें बताए थे पहला भाग कार्डियक होता है, उसके बाद फंडिक, उसके बाद पाइलोरिक होता है, नीचे वाला भाग होता है। तो इस तरह से बताए थे। इसी तरह से छोटी आंत का भी कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। डेड्यूनम, जेजुनम और एलियम होता है। चलिए आते हैं, सबसे पहले देखते हैं डेड्यूनम में होता क्या है। तो डेड्यूनम में न तो भोजन का पाचन होती है, न उसका अवशोषण होता है, क्योंकि डेड्यूनम में कोई किसी प्रकार के एंजाइम का निकलता नहीं है, किसी प्रकार के एंजाइम स्रावित होता नहीं है। ये जो छोटी आंत का जो भाग है, जो पहला भाग डेड्यूनम है, जिसे हम ग्रहणी बोलते हैं और या पक्वाशय बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ग्रहणी आहार नाल के किस भाग में स्थित होता है? तो यही होती है कौन सा भाग में? छोटी आंत में होती है। कभी कभी क्वेश्चन कंपटीशन वाले में पूछ देता है। तो चलिए, डेड्यूनम में भोजन का न तो पाचन होती है, न ही अवशोषण होती है। क्यों? क्योंकि वहां किसी प्रकार की एंजाइम निकलता नहीं है, इसलिए वहां पर भोजन का पाचन और अवशोषण नहीं होती है। चलिए, वहां से डेड्यूनम से एक चीज होता है। डेड्यूनम जो है वहां से 2 हार्मोन निकलती है। एक है सेक्रेटिन हार्मोन और दूसरा क्या है? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन है। डेड्यूनम से 2 हार्मोन निकलती है, एंजाइम नहीं निकलती है। 2 हार्मोन निकलती है, एक सेक्रेटिन और दूसरा कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। और ये हार्मोन का अगले वीडियो में हम काम बता दिए थे कि सेक्रेटिन हार्मोन जो होती है अग्नाशय को उत्तेजित करती है कि आप जल्दी से उधर से एंजाइम निकालिए, क्योंकि आपको बता दिए थे अगला वीडियो में कि अग्नाशय जो होती है जो पूर्ण पाचक एंजाइम निकालती है। मतलब जितना भी उधर से पचने वाला जो चीज होती है, पूरा पचाने वाला एंजाइम यही से निकलता है। तो ये जो सेक्रेटिन हार्मोन जो होती है वो अग्नाशय को उत्तेजित करती है कि आप जल्दी से जल्दी उधर से एंजाइम को छोड़िए। और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होती है जो एक यकृत को उत्तेजित करती है। किसको? यकृत बोले तो क्या? लीवर। इसको उत्तेजित करते हैं कि आप उधर से क्या दीजिए? आप पित्त रस दीजिए, क्योंकि पित्त रस ही भोजन को क्या अम्लीय से क्या किसमें बदलता है? क्षारीय में बदलता है। चलिए, इसका काम तो यहाँ हो गया। यहाँ पर पाचन नहीं होता, 2 हार्मोन निकलती है, देखिए सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, और इससे एंजाइम नहीं निकलती। देखिए यहाँ भी क्लियर कर दिया गया, इससे एंजाइम नहीं निकलती है। चलिए, इसके पहले हम देखिए, आगे बढ़ने से पहले देखते हैं। देखो, छोटी आंत में पाचन क्या होती है? पूर्ण होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन हम खड़े खड़े निकालने के काम कर देता है। खड़े खड़े कैसे निकालेगा? देखिए, डायरेक्ट पूछेगा भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होती है? तो छोटी आंत में, क्योंकि इसके बाद जो बड़ी आंत में जाती है तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होती है, क्योंकि उसमें जल का क्या होती है? अवशोषण होती है। पहला वीडियो में बताए थे कि जल का पाचन नहीं होता है। चलिए, उसके बाद देखते हैं। हाँ, छोटी आंत में पाचन पूर्ण होता है, मतलब पूरा भोजन क्या हो जाती है? पच जाती है। उसके बाद क्या होता है? पाचन व प्लस क्या होती है? अवशोषण होती है। पूरा पचता भी है, और जो भोजन से जो ऊर्जा निकलती है उसका क्या होता है? अवशोषण होता है। चलिए, उसके बाद छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। अभी तुरंत बताएं, डेड्यूनम, जेजुनम और कौन? एलियम होता है। चलिए, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले पहला भाग में बताएं, इसको पहला भाग को ग्रहणी, पक्वाशय या डेड्यूनम भी कहा जाता है। चलिए, इससे एक भी एंजाइम नहीं निकलती है। इससे क्या निकलती है? तो 2 हार्मोन निकलती है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होती है, इसमें और न ही अवशोषण होती है। इसमें कौन सा हार्मोन? सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है। इससे एंजाइम नहीं निकलती है। जाहिर सी बात है, जब एंजाइम नहीं निकलेगा तो भोजन का पाचन यहाँ नहीं होगा। चलिए, हाँ, उसके बाद चलते हैं। देखिए, होता क्या इसमें है? तो जब भोजन का पाचन नहीं होता है तो क्या होता है इसमें? तो इसमें भोजन पसरता है, मतलब फैलता है भोजन इसमें। डेड्यूनम और जेजुनम, इसके अगला भाग जो है जेजुनम है। यहाँ पर भोजन फैलने के काम करता है। फैलने के काम जो वहां से अम्लीय बनकर क्षारीय बनकर आ रहा है, वो पूर्ण रूप से भोजन क्या होती है? फैलती है, क्योंकि आगे जाकर उसको पचने में क्या हो जाए? आसान हो जाए। पचाने में क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो डेड्यूनम में न तो पाचन न ही अवशोषण होती है। यहाँ सिर्फ भोजन जो होती है, जो काइम के रूप में उधर से आ रही है भोजन, वो क्या होता है? सिर्फ फैलता है। चलिए, उसके बाद आता है दूसरा भाग। कौन आता है? जेजुनम। जेजुनम में भी
किसी प्रकार के एंजाइम का निर्माण मतलब स्रावित नहीं होती है, और ना जब एंजाइम नहीं निकलेगा तो यहाँ पर भी क्या भोजन का पाचन नहीं होता। यहाँ पर जो भोजन होती है वो सिर्फ क्या होता है, फैलता है। चलिए इसका लास्ट भाग होती है छोटी आंत के लास्ट भाग जो है वो इलियम है। वो क्या है, इलियम है, ये लास्ट भाग। लास्ट भाग से जो लास्ट में है इससे 5 प्रकार के एंजाइम निकलती है। उसमें से 5 में से सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम जो होती है वो कौन होता है, इरेप्सिन एंजाइम होती है। कौन सा, इरेप्सिन एंजाइम होती है। इरेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है पहले यहाँ देखा जाए। इरेप्सिन एंजाइम जो होता है पेप्टाइड को किस में बदल देता है, अमीनो एसिड में बदल देता है, मतलब अमीनो अम्ल में। चलिए अब देखिए पेप्टाइड है किसका रूप, तो प्रोटीन का रूप है, क्योंकि हम सबसे पहले ही बता दिए थे कि जो प्रोटीन होती है प्रोटीन को अमाशय में किसमें बदला जाता है, प्रोटीन को अमाशय में पेप्टोन में बदला जाता है, पेप्टोन से फिर पेप्टाइड में, और पेप्टाइड से फिर किसमें, अमीनो एसिड में। मतलब प्रोटीन का पाचन कैसे होती है, प्रोटीन को अमाशय में, पेप्टोन में, फिर अग्नाशय के द्वारा पेप्टाइड में, और छोटी आंत में पेप्टाइड को किसमें, अमीनो एसिड में। मतलब पेप्टाइड किसका रूप है, प्रोटीन का रूप है। तो इस तरह से बताए थे। इलियम में पाचन भी होता है और क्या होता है, अवशोषण भी होता है। इलियम जो भाग है ये लास्ट वाला भाग है, इसमें भोजन का पाचन भी होता है और इसका अवशोषण भी होता है। भोजन पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, पच जाती है, और जो उससे ऊर्जा निकलती है उसका क्या हो जाता है, अवशोषण भी हो जाता है। जो ये इसमें एक कांटेनुमा इस तरह से होता है, तो इसको बिल्ली बोला जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बिल्ली, जो कांटेनुमा होती है। भोजन तो यहाँ पचा, इसमें भोजन क्या हो गया, पच गया, और जो उससे ऊर्जा निकलती है तो इसी बिल्ली के द्वारा, इसी अथी के द्वारा क्या उसको सोख लिया जाता है ऊर्जा को, और उसके बाद जो इसके आगे के काम होता है वो क्या होती है, पूर्ण होती है। फिर इस तरह से भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ हो गई, छोटी आंत में हो गई। भोजन पूर्ण रूप से पच गया, उसके बाद फिर जो होता है जल का, अभी तक कहीं पर इसका काम नहीं हुआ था। जल का अवशोषण किसमें होती है, फिर बड़ी आंत में। चलिए तो इस तरह से आगे फिर हम बड़ी आंत को देखेंगे। लेकिन देखिए देहाती भाषा में क्या कहा जाता है, क्योंकि भोजन को पचाने के काम कौन किया, भोजन को पचाने के काम कौन किया पूर्ण रूप से, तो छोटी आंत। देहाती भाषा में जो पचाने के काम करता है तो देहाती भाषा में उसको बोला जाता है कि इसको क्या कहते हैं, क्योंकि भोजन को पचाया है, इसी को क्या कहा जाता है, पचौनी। क्या कहा जाता है, पचौनी, क्योंकि ये भोजन को पचाने के काम किया है। तो इस तरह से देहाती भाषा में बोला जाता है। और देखिएगा इसकी लंबाई जो होती है, छोटी आंत की लंबाई होती है 18 फीट होती है। टोटल लंबाई कितनी होती है इसकी, छोटी आंत की 18 फीट होती है। और हार नाल की टोटल लंबाई हम बता दिए थे 32 फुट होती है। कितना फुट, 32 फुट होती है। एक क्वेश्चन और यहाँ से जो होती है आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो छोटी आंत है। सबसे बड़ा भाग कौन सा है, छोटी आंत है। और बता दिए छोटी आंत 18 फुट होती है। और 18 फुट किस तरह से इसको हम देख सकते हैं, तो देखते हैं कभी कभी गांव घर में या आसपास में खसी करता है तो देखते हैं उसके जो क्या कहते हैं पाचन तंत्र को निकाला जाता है, कितना लंबा खींच रहे हैं लंबा निकलते जाता है। तो इस तरह से वो एक कुंडली की तरह घुमा हुआ रहता है, समझे, इसलिए इस तरह से इतना लंबा हमारे शरीर में रहता है। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं कौन किसमें जाएगा, तो बड़ी आंत में जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं भोजन पूर्ण रूप से पाचन किसमें हो गया, छोटी आंत में हो गया। चलिए इसके बाद जो भोजन पूर्ण रूप से पच गया तो अभी जल का कुछ ऐसा हुआ नहीं था, जल का इधर अभी पाचन नहीं हुआ, क्योंकि जल का अवशोषण होता है, जल का पाचन होता नहीं है। तो अब यहाँ से जो होती है, यहाँ से जो आगे जल क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर जो यहाँ देखिए ये जो भाग है, यहाँ पर गोल जो भाग है यहाँ पर बन रहा है, इसे सिक्कम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सिक्कम कहा जाता है, जो बड़ी आंत के सबसे निचले भाग रहता है। और इससे एक अंग जुटा रहता है, उसे क्या कहते हैं, नीचे भाग वाला को अपेंडिक्स बोलते हैं, जो हमारा एक अवशेषी अंग है। मतलब सिक्कम के नीचे एक लगा हुआ जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। यह एक अवशेषी अंग है, मतलब वैसी अंग जो हमारे शरीर में क्या उसका कोई काम नहीं होता, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे हमारा एक अपेंडिक्स भी है जो, और एक अवशेषी अंग है, हमारे शरीर में इसका काम नहीं होता है। इसका काम जानवरों में अपेंडिक्स का काम होता है, क्योंकि ये इसका जो अपेंडिक्स का काम होता है घास फूस को पचाना होता है। और हम लोग में पहले होता था जब हम लोग घास फूस खाते थे, लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं होता है। देखिए उसके बाद जो होता है फिर जल आगे जो क्या होती है, बढ़ती है, और इसमें जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण होता है, देखिए
जब डायरिया होता है, जब डायरिया रोग जो होता है तो ये बड़ी आंत में गड़बड़ी के कारण ही डायरिया रोग होता है, क्योंकि ये बड़ी आंत जल का अवशोषण नहीं करता है, जिससे लैट्रिन पानी की तरह क्या होती है, होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जल का अवशोषण करने के काम किसका है, बड़ी आंत का। किसी का गड़बड़ी के कारण क्या होती है, बड़ी आंत जल का अवशोषण नहीं करते, जिससे क्या होती है, लैट्रिन पानी की तरह होना शुरू हो जाता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से देखिए बताए हैं कि बड़ी आंत में जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। और बड़ी आंत के निचला भाग को हम क्या करते हैं, सिक्कम करते हैं। यही वाला भाग को हम क्या करते हैं, सिक्कम करते हैं, जो गोल वाला भाग होता है। पूछता कभी कभी क्वेश्चन कि सिक्कम आहार नाल के किस भाग का एक अंग है, तो ये बड़ी आंत का एक अंग है। और सिक्कम कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है अपेंडिक्स किससे लगा रहता है, तो बड़ी आंत के सिक्कम वाले भाग से लगा रहता है। चलिए उसके बाद देते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक ऐसा अंग है, अवशेषीय अंग है, जिसका हमारे शरीर में कोई काम होता नहीं है। चलिए अब आते हैं बड़ी आंत के भाग को हम क्या करते हैं, कोलोन कहते हैं। बड़ी आंत को टेक्निकल नाम में क्या कहा जाता है, कोलोन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से बड़ी आंत जो होता है, यहाँ से बड़ी आंत का यहाँ से लगभग 4 भाग बना है। चलिए सबसे पहले जो ऊपर की ओर ये जा रहा है, जो बड़ी आंत का जो ऊपर की ओर भाग जा रहा है उसे एसेंडिंग कोलोन कहते हैं, क्योंकि ये पूरा भाग को टेक्निकल नाम क्या दिया गया है, कोलोन कहा गया है। पूरा भाग के टेक्निकल नाम क्या दिया गया है, कोलोन कहा गया है। तो जो ये सीधे जा रहा है उसे एसेंडिंग कोलोन, इसे क्या कहते हैं, एसेंडिंग कोलोन। उसके बाद ऊपर जाकर फिर ये तिरछा जाता है, वहां से सीधी हो जाती है फिर इस साइड, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। फिर इसके बाद ये ट्रांसवर्स कोलोन हो गया। फिर इसके बाद जो होती है ये नीचे जब आती है तो इसे डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। कौन सा कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। ए गया सबसे पहले एसेंडिंग कोलोन, यहाँ से इस तरह से गया तो ट्रांसवर्स कोलोन। फिर ये नीचे आया तो कौन सा कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। फिर यहाँ से थोड़ी से टुकड़ा यहाँ से बन जाता है तो इसे सिग्मॉइड कोलोन कहते हैं। कौन सा कोलोन यहाँ से बोलते हैं, सिग्मॉइड कोलोन। ए पूरा गया तो कौन सा कोलोन, ए पूरा गया तो कौन सा कोलोन, एसेंडिंग कोलोन। ए गया तो कौन, ट्रांसवर्स कोलोन। ए डिसेंडिंग कोलोन। और यहाँ से जो इतना बनता है इसे सिग्मॉइड कोलोन कहते हैं। मतलब यहाँ से बड़ी आंत का कितना भाग, 4 भाग होता है। सबसे पहले ये जाएगा आपका तो एसेंडिंग, उसके बाद ट्रांसवर्स, फिर उसके बाद डिसेंडिंग, इसके बाद सिग्मॉइड। इस तरह से इसका 4 भाग होता है। कौन कौन, एक बार से फिर से देखें, एसेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कोलोन। इस तरह से ये इसका कितना भाग होता है, 4 भाग। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, क्योंकि भोजन पूर्ण रूप से पच कहाँ गया है, तो छोटी आंत में पच गई है। तो इसमें किसका होता है काम, तो जल का अवशोषण होती है। अब देखिए क्या होता है, उसके बाद जो होता है ए वाला भाग जो होता है, ए वाला जो भाग है इसे हम रेक्टम कहते हैं या मलाशय कहते हैं। ए वाला जो भाग है, ए वाला भाग को क्या कहते हैं, रेक्टम या मलाशय कहते हैं। यहाँ जो भोजन होती है, मतलब कहने का मतलब है मल के रूप में यहाँ क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। और उसी को हम क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। देखिए मुंह से जब मुंह में पाचन हुआ तो बोलस, मुंह में पाचन हुआ तो बोलस, अमाशय में पाचन हुआ तो उसे हम काइल, अमाशय में पाचन हुआ उसे काइल, और उसके बाद आंत में पाचन हुआ तो क्या, काइल। मतलब काइल मतलब मल के रूप में फिर क्या रेक्टम में जाके क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, उसे हम काइल कहते हैं। मुंह में बोलस, अमाशय में काइल, और छोटी आंत से मतलब आंत से पाचन हुआ तो उसे क्या, काइल कहा गया। मतलब इस तरह से यहाँ जाकर क्या हो जाती है, मल जमा हो जाती है। किस में जमा हो जाती है, तो रेक्टम में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मलाशय बोलते हैं। और यहाँ से फिर उसके बाद ये जो है, ये वाला जो रास्ता है इसे हम गुद्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इस रास्ता को हम क्या कहते हैं, गुद्दा कहते हैं। और इस गुद्दे के माध्यम से, रास्ते से क्या होती है, मल बाहर हो जाती है। अब एक चीज और होता है कि मल जो होती है वो पीला क्यों होता है, मल में पीलापन कहाँ से आ जाती है। तो देखिए पीत रस के साथ एक बिलरुबिन नाम का लिक्विड आता है। पीत रस के साथ एक बिलरुबिन नाम का लिक्विड आता है, और वही लिक्विड जो होता है वहीं से क्या कर देता है, उसको पीला कर देता है, जिसके कारण जो मल जो होती है वो क्या होता है, पीला होता है। चलिए एक चीज और बताए थे, बवासीर के बारे में बता रहे थे, देख लेते इसी पॉइंट में। देखिए बवासीर में क्या होती है, यहीं पर मांस निकल जाता है, जो क्या कहते हैं, रेक्टम वाला जो भाग है, ये जो रेक्टम वाला भाग है इसी में मांस निकल जाती है, और आगे चलकर वो बड़ा हो जाती है, और वही क्या होती है, आगे चलकर
हाँ, ये जो लैट्रिन जब अथी होती है, लैट्रिन जब होती है तो ये क्या उसके साथ कुछ इसकी मात्रा से क्या वो निकलती है, रक्त मल के साथ क्या निकलती है, मल निकलती है, जिसे हम बवासीर करते हैं। और जब इसका ऑपरेशन होता है तो इस मांस को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो ये चीज हुआ। इसके साथ अभी थोड़ा सा और देख लेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको क्या करता है, एग्जाम में पूछने का काम करता है। चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, जो देखते हैं। देखिए, आपको बताए थे, इससे पहले बता दिए थे कि भोजन में किसका किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का, वसा का होता है और प्रोटीन का होता है। ये कार्बोहाइड्रेट और वसा का आसानी से पाचन हो जाती है, लेकिन प्रोटीन का स्टेप बाय स्टेप पाचन होता है। चलिए प्रोटीन को हम देखते हैं। सबसे पहले तो बताए थे अमाशय का पेप्सिन। अमाशय का कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। अमाशय से कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। अमाशय का पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। फिर उसके बाद जो होती है अमाशय के बाद क्या, अग्नाशय का ट्रिप्सिन एंजाइम। अग्नाशय का कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, जो पेप्टोन को किसमें बदलता है, पेप्टाइड में बदलता है। फिर अग्नाशय का कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। फिर उसके बाद कहाँ जाता है प्रोटीन, पेप्टाइड कहाँ जाता है, छोटी आंत का इरेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, इरेप्सिन एंजाइम, जो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलता है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं एक बार। अमाशय का कौन सा एंजाइम, अमाशय का, यहाँ से देखते हैं। अमाशय का जो एंजाइम होती है, अमाशय का पेप्सिन एंजाइम। अमाशय का कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन को किसमें बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। फिर उसके बाद देखिए अग्नाशय का कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। अग्नाशय का कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, जो पेप्टोन को किसमें बदलता है, पेप्टाइड में बदलता है। फिर उसके बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत का ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टाइड को किसमें बदलता है, एमिनो एसिड में बदलता है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसका क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। फिर अब देखिए इसमें क्या होता है। अब बताए थे कि भोजन का पाचन किस तरह से होता है इसमें। तो भोजन जैसे मुख गुहा में पचा तो उसे क्या करते हैं, बोलस करते हैं। मुख गुहा में पचा तो बोलस करते हैं। फिर उसके बाद मुख गुहा के बाद अमाशय में पचा तो उसे क्या कहते हैं, काइम करते हैं। और काइम के बाद जब आंत में पचता है तो उसे क्या कहते हैं, काइल करते हैं। जैसे एकदम साफ अपनी भाषा में अगर देखा जाए, जो मुंह में चिबाकर अगर बाहर निकाल लेते हैं तो बोलस हो गया। मुंह में ही चिबाकर बाहर निकाल दिए तो बोलस हो गया। अगर उल्टी कर दिए तो क्या निकलता है, क्योंकि उल्टी कहाँ से आएगा, कहाँ से घूमकर आता है भोजन, अमाशय से आता है, तो वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। और जो लैट्रिन होती है वो किसके रूप में निकलता है, काइल के रूप में निकलता है। तो इस तरह से भोजन का तीन स्टेज में क्या होती है, पाचन होती है। मुख में बोलस, उसके बाद अमाशय पेट में क्या, काइम, उसके बाद क्या छोटी आंत में जो होती है वो काइल होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अब पाचन का चरण देखते हैं। पाचन का चरण क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें आता है इंजेशन। पहला चरण इसमें आता है, मतलब मुख में जो हम भोजन को पाचन कर रहे हैं, चिबा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इंजेशन करते हैं। क्या कहते हैं, उसे इंजेशन करते हैं। और पूरा जब पच गया, इसके बाद पूरा पच गया, पूरा आंत में पूरा घूमकर क्या हो गया, पच गया, उसे क्या कहते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं, उसे डाइजेशन कहते हैं। और जब पच गया तो उसका क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। तो उसे क्या कहते हैं, ऑब्जर्प्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऑब्जर्प्शन कहते हैं। उसके बाद जब भोजन का अवशोषण हो गया तो फिर उससे क्या हमको मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो उसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, जो ऊर्जा मिलती है। और उसके बाद जो मल बाहर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, डिफेक्शन कहते हैं। जो मल क्या होती है, बाहर होती है, उसे क्या कहते हैं, डिफेक्शन कहते हैं। मतलब भोजन का कितने चरण, 5 चरण। पहला चरण क्या होता है, इंजेशन होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद ऑब्जर्प्शन होता है, उसके बाद एसिमिलेशन होता है, उसके बाद तो क्या होता है, डिफेक्शन होता है। तो इस तरह से भोजन की क्या होती है, 5 चरण होती है। चलिए इसी तरह से ये आज पाचन का पूरा स्टेप क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको अगर बार बार जितना 2 से 3 बार अगर एक बार अगर देख लिए तीनों वीडियो को, तीनों पार्ट को, तो कंफर्म है कि आपको दूसरी क्लास पाचन का करने की कोई जरूरत नहीं होगी। चलिए इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरे टॉपिक को लेकर बायोलॉजी का। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।